हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पर उससे पहले जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे हिंदी के, तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो इसमें जो है जिया यादव है, इनका बिल्कुल ठीक आंसर आया। अफान खान है, इनका ठीक आंसर था। नैन्सी कासोधन, श्वेता रजोरा ने बिल्कुल ठीक किया है। मालवन है, इनका भी ठीक था। आदित्य सिंह, इन्होंने बिल्कुल 5 के 5 आंसर किए हैं बहुत अच्छे से। 33 बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, पर इन्होंने वो भी दिया है। मंजुला मिश्रा, इनका भी ठीक था। और क्या कहते हैं, अक्षिता सेठ, ये भी अच्छे से दे रही हैं। और अनिल वर्मा के भी अच्छे आंसर आ रहे हैं। जितेंद्र गुप्ता और ममता सिंह, इन ये भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मतलब दिख रही है इनकी तैयारी भी। तो फ्रेंड्स, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अंकिता दुबे को भी। उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट था, बहुत प्यारा सा कमेंट था, उन्हें देखकर अच्छा लगा हमें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 30 देखते हैं, ठीक है। इसमें था जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता चुकी थी, कौन सा था, ऑप्शन सी था। इसमें मैंने आपसे स्थायी भाव पूछे थे, अद्भुत, भयानक और रौद्र का। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अद्भुत का आश्चर्य है, भयानक का जो है भय है, और रौद्र का क्या है हमारा, क्रोध। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 33 है नेक्स्ट हमारा। चलिए, इसमें था अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। अलंकार पूछा था, ऑप्शन था हमारा ए, तद्गुण अलंकार था यहाँ पर, ठीक है। पर मैंने आप लोगों से पूछा था मिलित और उन्मिलित अलंकार क्या होता है। जैसे कि इन्होंने, आदित्य सिंह ने बिल्कुल ठीक बताया है, तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। मिलित अलंकार होता है जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसे मिल जाएं कि दोनों में भेद लक्षित ना हो, तो क्या होगा हमारा, मिलित अलंकार होगा। और उन्मिलित अलंकार क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, दो समान गुण वाली वस्तुओं का जब एक दूसरे से मिलने पर जो भेद लक्षित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उन्मिलित अलंकार कहते हैं। पहले वाले में तो क्या होता है, भेद लक्षित ना हो, और दूसरे में क्या है, भेद लक्षित हो जाए। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था आपका 41 दिया था मैंने आप लोगों के लिए। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। 2015 सितंबर मास में हुआ था ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये भोपाल में था, बिल्कुल राइट आंसर है। और आप लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। कौन सा वाला, कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जनवरी में हुआ था 1975 में, नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। वो क्या दिया था, कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ फ्रेंड्स, हाथ, किरण, टैक्स, तीनों कर के अर्थ होते हैं, पर जो सूर्य है वो कर का अर्थ नहीं होता। बिल्कुल राइट आंसर है ये भी आप लोगों का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 50। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो ये बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बिल्कुल राइट आंसर किया आप लोगों ने। घर, निकेतन, आयतन, निलय जो है ये पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। ये जो सारे पर्यायवाची, मकान मतलब घर के ही पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और है जो मैंने भी लास्ट में मेंशन किया है। ये एक सेकंड रुक जाइए, ये रहा क्वेश्चन 39 है। ये था, इन्होंने कहा था मरियम बानो जो है, इन्होंने ये क्वेश्चन दिया था कि मैम ये समझ नहीं आया इन्हें, युधिष्ठिर का लूशन की बुक में बहुव्रीहि समास बताया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने इसका आंसर अलुक तत्पुरुष समास बताया था। तो ऑप्शन सी राइट बताया था मैंने आप लोगों को। इसका सही आंसर अलुक तत्पुरुष ही है, बहुव्रीहि नहीं होगा। क्यों, बहुव्रीहि क्या होता है, पहला पद, बहुव्रीहि समास में ना तो पहले पद की और ना ही दूसरे पद की समानता नहीं, वो ना तो पहले पद की प्रधानता होती है ना ही दूसरे पद की प्रधानता होती है, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता दिखा देते हैं। जैसे कि दशानन, अर्थात 10 हैं जिसके आनन, कौन हुआ, तीसरे इंसान के बारे में बात कर दी ना तो 10 की बात की ना आनंद की, कौन तीसरे इंसान, सीधे सीधे डायरेक्ट कौन हुए, यानी कि रावण, है ना। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, वो होता है बहुव्रीहि समास। युधिष्ठिर, इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा, युद्ध प्लस स्थिर, यानी कि युद्ध में स्थिर। तो आप देखिए, अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब इसका विग्रह कर देते हैं, मतलब जब इसको तोड़ देते हैं बीच में से, तो पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है उसमें, मतलब पहले पद में दूसरा पद जब हम जोड़ देते हैं, तो पहले पद की विभक्ति जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं युधिष्ठिर, तो युद्ध में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसी है वो वैसी ही रही है, बल्कि स्थिर का स्थिर हो गया है। तो उसमें आप चेंज देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। किस बोली का नाम अन्य नाम जाटू भी है। तो चलिए, कल की वीडियो में हमने किया ही था ये, कि किस बोली का अन्य नाम जाटू भी है। तो फ्रेंड्स कौन सी है वो, हरियाणवी। ऑप्शन बताएंगे आप, हरियाणवी है, जयपुरी है, कन्नौजी है या मगही है। जल्दी बताइए, टाइम दिया आपको।
जी बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर हरियाणवी। तो हरियाणवी का जो अन्य नाम है वो जाटू भी है और क्या कहते हैं, बांगरू भी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सेकंड है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। शब्द के अंत आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आदि होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उपसर्ग हमारे हमेशा कहाँ लगते हैं, आदि में। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए होगा। और अंत में क्या लगता है हमारे, प्रत्यय, तो वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम है, ये बताना आपको उपन्यासकार का नाम क्या है जिन्होंने ये उपन्यास लिखा था। ए प्रेमचंद है, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, सी धर्मवीर भारती हैं, या फिर डी रामचंद्र शुक्ल हैं। तो जल्दी बताइए, आप लोगों के लिए टाइम दिया है मैंने। चलिए तो मैं बताती हूँ, इसका आंसर जो है बिल्कुल बी राइट होगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं इसके जो क्या कहते हैं उपन्यासकार हैं। देवदास, अब आप सोचोगे आपने तो एक ही मूवी देखी, चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। 2002 में शाहरुख, माधुरी और ऐश्वर्या राय की जो मूवी थी वो देवदास थी। इससे पहले जो आई थी वो थी दिलीप कुमार और वैजयंती माला की थी। और इससे भी पहले जो एक और आई थी देवदास, वो बनी है कुंदन लाल सहगल ने उसमें क्या है, अभिनय किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से एल प्रत्यय है, तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए एल प्रत्यय किस में है, बिगड़ैल में है, बैल में है, मैल में है, या शैल में है, जल्दी बताइए। चलिए तो मैं आंसर करूँ इसका, आंसर ए राइट होगा। क्यों, मूल शब्द में प्रत्यय, मूल शब्द बिगड़ैल में क्या है, बिगड़ प्लस एल, एल जो है प्रत्यय है पर बिगड़ क्या है, मूल शब्द है। तो क्या बना ये हमारा, बिगड़ैल में एल प्रत्यय है, बैल मैल शैल क्या है, तीनों ये हमारे मूल शब्द हैं, ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं लगे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। शंख कपूर चंद्रमा कमल किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो आपको बताना है शंख कपूर और चंद्रमा कमल ये किसके अनेकार्थी हैं। ए ईश्वर के हैं, बी अब्ज के हैं, सी आतुर के हैं, डी कंचन के हैं। तो चलिए बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए तो मैं आंसर बता दूं इसका, सही आंसर किया आप लोगों ने, ऑप्शन बी राइट होगा। अब्ज जो है शंख कपूर चंद्रमा कमल, बहुत ईजी सा है, तो बिल्कुल सही आंसर इसका अब्ज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है, तो फ्रेंड्स बताएंगे आप क्या होता है अविकारी शब्द। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, अव्यय होता है, या फिर विशेषण होता है, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो अविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, और अव्यय जिसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता ना कुछ घटाया जाता है। तो यानी कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय ही होते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं 7 की। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। रिक्शा बहुत ज़्यादा प्रचलित है हिंदी में, पर लेकिन भाषा कौन सी भाषा का शब्द है ये, अरबी का है, फारसी का है, जापानी का है, या फिर चीनी का है, जल्दी बताइए। चलिए तो मैं बताती हूँ ये आंसर क्या है हमारा, सही है बिल्कुल जापानी होगा। इजी सा क्वेश्चन है पर बहुत बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। चलिए लवण का तद्भव क्या होगा, बताएंगे आप लवण का तद्भव क्या होगा, नॉन होगा, नमक होगा, लवंग होगा, या क्षार होगा, जल्दी बताइए। चलिए तो लवण का जो तद्भव होगा वो होगा हमारा क्या, नॉन, ऑप्शन ए राइट होगा। बहुत सारे बच्चों ने सी भी सोचा होगा, लवंग। लवंग जो होता है इसका होता है क्या, लौंग, ठीक है, याद रखिएगा लवण और लवंग नहीं करना है। लवण का होता है नॉन और लवंग का होता है लौंग, ठीक है। चलिए चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं 9। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो बताएंगे आप क्या है, नारिकेल है, नारिकौली है, नारिकेल है, या नारिकेला है, जल्दी बताइए नारियल शब्द का तत्सम रूप। चलिए तो मैं बताती हूँ क्या है ऑप्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट होगा। नारिकेल जो है नारियल शब्द का तत्सम रूप है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है, तो लड़के ने जो पुस्तक पढ़ी है इसमें वाक्य का काल है, बताएंगे आप कौन सा है, सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, या फिर संभाव्य वर्तमान है, जल्दी बताइए। चलिए तो कौन सा है, देखकर पता चल गया है कौन सा है, ऑप्शन बी राइट होगा, पूर्ण वर्तमान, ठीक है ना। अब अगर इसी बात को कहें कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान में क्या कहते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ता है, समझ गए होंगे वाक्य को। और अगर संदिग्ध भी बताऊं तो संदिग्ध में क्या होगा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी, होगी से क्या हो गया, संदिग्ध हो गया। संभाव्य भी बता देती हूँ, संभाव्य में क्या होगा अगर इसका वाक्य बनाएंगे तो, शायद लड़का पुस्तक पढ़ता हो, तो क्या यहाँ पे संभावना होगी, संभाव्य हो गया ना, तो समझ गए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का कौन सा उदाहरण कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भाववाच्य, वाच्य जो है ये मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे। 11 तो कौन सा है,
अब चला जाए, ऑप्शन बी रवि आम चूसता है, सी मोहिनी पत्र लिखती है, डी शीला से खाया नहीं जाता। तो इसमें क्या है आंसर आप बताएंगे मुझे। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है। चलिए ऑप्शन ए अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो बताइएगा आप। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, सी छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, डी क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो जल्दी बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। इसका आंसर देख लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आप राइट कर रहे हैं। ए जो है बिल्कुल ठीक है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सी गलत है, ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कैसे सही है और कैसे गलत है। क्वेश्चन 13 है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें स्वरूप बोधक है, संकेत बोधक है, या फिर उद्देश्य बोधक है, या फिर कारण बोधक है। आप बताएंगे ये भी। 11 और 13 कर लीजिए मार्क। अब देखते हैं क्वेश्चन 14, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से सही वर्तनी जो है वो बतानी है, क्या है। अवनति है, बी श्रृंगार है, सी मुश्किल, या डी मातृभूमि। तो फ्रेंड्स सी और डी तो साफ पता चल रहा है गलत है, और अवनति भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। श्रृंगार जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो ये बताना है कौन सा जोड़ा जो है वो समरूपी भिन्नार्थक बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 है, आप लोग बताएंगे। इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर है इसका, समरूपी भिन्नार्थक। समझिएगा, देखिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अवधि अवधि, बी अनुचर नौकर, सी आदि अंत है, डी अभिनय नाटक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 3 क्वेश्चन हो गए आपके अभी तक। ठीक है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो कौन सा होगा अन्वीक्षण का संधि विच्छेद। जल्दी बताइए। अनु प्लस ईक्षण, बी अन प्लस वीक्षण, सी अनु प्लस ईक्षण, डी अनु प्लस ईक्षण। जल्दी बताइए। चलिए, तो ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो है ए राइट होगा। अनु प्लस ईक्षण जो है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद है, और कौन सी संधि यहाँ पर हमारी यण संधि है। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्लस फर्स्ट ऑप्शन है रीति प्लस अनुसार है, बी रीत्या प्लस अनुसार है, सी ऋतु प्लस अनुसार है, डी रीत प्लस अनुसार है। तो जल्दी बताइए, रीत्यानुसार का संधि विच्छेद सही है। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, ए राइट होगा। रीति प्लस अनुसार इज इक्वल टू रीत्यानुसार, और कौन सी संधि यहाँ पर भी हमारी सेम संधि, कौन सी, यण संधि है ना। चलिए क्वेश्चन 18 है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो बताएंगे आपकी। ये वाला जो चिन्ह है इसकी बात कर दी गई है कि कौन सा चिन्ह लगा है। तो फ्रेंड्स बताइए, पूर्ण विराम चिन्ह है, ये अल्प विराम चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। चलिए जल्दी बताइए। चलिए तो मैं बताती हूँ, इसका ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, उद्धरण चिन्ह है। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक तो ये वाले होते हैं, ये भी क्या होता है हमारा उद्धरण चिन्ह होता है, और ये डबल वाला, ठीक है, ये भी हमारा उद्धरण चिन्ह है। जो ये वाला है इसे तो कहते हैं एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है, और जो ये वाला है इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एकल वाला जो चिन्ह होता है ये कहाँ लगता है, जैसे कि पुस्तक का नाम आ गया, लेखक के नाम और उनके उपनाम में, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए भी एकल का यूज़ होता है। अब बात करें जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है, इसका यूज़ होता है किसी व्यक्ति के कथन को हाईलाइट करने के लिए, पुस्तक के अवतरण आदि को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्या है, नेताजी का मतलब कथन है, तो यानी कि किसी व्यक्ति के कथन पर भी क्या कहते हैं ये चिन्ह लगता है, तो ये कौन सा है हमारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या है बताएंगे आप लोग। चलिए, ए निर्दोष होना, बी दोषी होना, सी पाप करना, डी चोरी करना। ठीक है, तो जल्दी बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होगा दूध का धुला होने का। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ईजी है, ऑप्शन ए राइट है, निर्दोष होना। क्वेश्चन 20 देखते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकती का अर्थ बताइए, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोकती है, ऐसे ही लोग बाग इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, तो जल्दी बताइए क्या है। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, या गुण है ये। जल्दी बताइए आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ए राइट होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि कहाँ तो राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा विशिष्ट, मतलब बहुत ज़्यादा राजा और गंगू तेली की तुलना कैसे हो सकती है। ठीक है,
यानी कि विशिष्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल, और सामान्य मतलब नॉर्मल जो होता है, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती ना, तो इस लोकोक्ति का ये अर्थ होगा। ठीक है, चलिए, पर यहाँ पे तुलना कर दी गई, मतलब यहाँ पर विशिष्ट और सामान्य की तुलना करना मतलब। क्वेश्चन 21 देखते हैं। भारत के संविधान के किस, इसमें लगा दिया था मैंने आंसर, ए राइट है। ठीक है, चलिए 21 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है, तो बताएंगे आप? चलिए जल्दी बताइए। 1315 में किया गया है, 1343 में किया गया है, 1370 में किया गया है, या फिर 51A अनुसूची के अंदर किया गया है, जल्दी बताएंगे आप? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 343 है ना। इसके अंतर्गत भारत संविधान के 343 अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है फ्रेंड्स? जल्दी, हिंदी है, नेपाली है, राजस्थानी है, गुजराती है, जल्दी बताइए कौन सी है? चलिए, तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। जो राजस्थानी है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और क्या कहते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 प्रादेशिक भाषाएं आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 23। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, बताएंगे आप कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर सर्वनामिक विशेषण है? तो फ्रेंड्स, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, जल्दी बताइए आंसर। चलिए बिल्कुल ठीक है, कौन सा होगा? परिमाणवाचक, आधा लीटर दूध पी लिया, समझ गए। चलिए 24 देखते हैं। यदि इस रोग के आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह डैश हो सकता है, तो बताएंगे क्या हो सकता है? ए संक्रामक हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, अतिक्रामक हो सकता है, अभिक्रामक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया होता तो यह संक्रामक हो सकता है, संक्रामक कहते हैं। ठीक है ना, तो आक्रामक वगैरह यूज नहीं होंगे इसके लिए, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? घर है, आप है, पहाड़ है, नदी है। क्वेश्चन तो इजी सा है, पर मैं लास्ट वाला भी आपको ही देती हूँ, तो इसलिए आप लोग बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 25 भी आप लोगों के लिए ये एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन से। 11 है, 13 है, 15 है और 25 है, जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, थैंक यू।